नमस्कार फ्रेंड्स। अभी राम कथा के रामायण की जो है अगले एपिसोड में चलते हैं, एपिसोड नंबर 3 पे। तो पिछले एपिसोड में ताड़िका का वध हो गया था और श्री राम और लक्ष्मण जो हैं मुनि विश्वामित्र के संग उनके आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और सायंकाल के करीब वो लोग महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ महर्षि विश्वामित्र के शिष्य जो हैं भगवान, मतलब उस समय वो भगवान रूप में तो नहीं है, मानव रूप में है, किसी को पता नहीं है। विश्वामित्र जी को पता है परंतु उन्होंने अपने शिष्यों को नहीं बताया। साधारण राजकुमारों की भांति वह जो है अन्य मुनिजनों से मिले और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे यज्ञ की तैयारी होती है। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ को जो है रावण के जो अनुचर थे वो लोग विध्वंस करते रहते थे। तो सुबाहु, मारीच, ताड़िका और कई लोग वहाँ पे थे। तो अगले दिन जब यज्ञ हुआ तो फिर से राक्षसगण आते थे और कुछ न कुछ हवन कुंड में डाल जाते थे मांस के टुकड़े वगैरह इत्यादि। किंतु इस बार जैसे ही उन्होंने आने की कोशिश की तो राम और लक्ष्मण ने जो है उनका संहार कर दिया और इस तरीके से यज्ञ चलता रहा, यज्ञ पूर्ण होता रहा और लगभग 1 सप्ताह और बीत गया। तो अब की बार जो है उनमें जो शक्तिशाली राक्षस था सुबाहु, वो उसका भी अंत हो गया और फिर आया मारीच। तो मारीच थोड़ा मायावी कलाओं में बड़ा निपुण था। तो वो छुप छुपाता हुआ जैसे ही आया तो तब श्री राम को लगा कि शायद अब काफ़ी देर हो गई, अब कोई नहीं आएगा, तो धनुष को उन्होंने एक तरफ रखा हुआ था। परंतु तभी देखा कि ये जो है मारीच पहुंच गया वहाँ पे। पहले तो वो किसी पक्षी के वेश में था और धीरे से फिर उसने अपना रूप बदला। जैसे वो यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ने लगा तो श्री राम ने वहीं एक, उनके पास धनुष उठाने का समय नहीं था, उन्होंने एक जो है ये अपना लकड़ी को, जो लकड़ी पड़ी थी वहीं पे, उसी को अभिमंत्रित करके उस पर प्रहार किया और वो जो है बहुत दूर जाके गिरा। बहुत भयंकर चोट लगी उसको, मारीच को, और वो भाग निकला। उसके बाद 1 आध सप्ताह करीब और वहाँ पे राम और लक्ष्मण जी रुके और सारे राक्षसों का वहाँ से नाश हो गया। जितने बचे कुचे थे वो भाग गए डर के मारे। तो ये बात जो है महाराजा दशरथ तक पहुँची, रानियों तक पहुँची। वो बहुत प्रसन्न हुए कि उनके पुत्र राम और लक्ष्मण ने एक काम कर दिखाया, महर्षि विश्वामित्र पे यज्ञ सफल हुआ है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि महर्षि विश्वामित्र तो स्वयं सिद्ध हैं, उन्होंने अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं की? तो इसके पीछे कारण यही है कि ये जो कुछ शक्तिशाली राक्षस थे ये लोग भी ऐसी शक्ति पा चुके थे कि इनको जो है, जो इनका भी जो मरण था वो श्री राम के हाथों ही होना था। दूसरी बात, महर्षि विश्वामित्र जिस यज्ञ को कर रहे थे उसमें वो क्रोध या शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। यज्ञ क्या है, संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला है। आप यज्ञ से किसी भी तरह की शक्ति मांगी जा सकती है, कुछ भी यज्ञ से मांगा जा सकता है। इसलिए सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु होते हैं और सब कुछ वही देते हैं। अब कई बार आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि भाई ऐसी कौन सी इनविजिबल पावर मिल जाती है, या कई लोगों को ये लगता होगा कि वो बाण मारते हैं तो बाण मार के उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, वायु प्रकट हो जाती है, आंधी तूफान या इस तरह का। ये संभव नहीं है, कुछ काल्पनिक है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ सोचते हैं। परंतु उनको बता दूं, एकदम गलत सोचते हैं। मंत्र क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करता हूँ। मंत्र बल, मंत्र अक्षरों का जो है समूह है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वीडियो में आपको कुछ अपशब्द कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? तुरंत रिएक्शन आएगा, आप तुरंत कुछ भी मेरे को उल्टा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? व्हाट हैपेंड? कैसे आपको बुरा लग जाता है जब मैं कोई अपशब्द किया? तो अपशब्द क्या है? इट इज इटसेल्फ ए मंत्र। वो गलत मंत्र है और वो जो है दूसरे को कुछ भी करवा सकता है। यदि हम लड़ाई झगड़ा कितना आसानी से हो जाता है, तो मैं हो जाती है, वो क्या है? वो मंत्र हैं एक तरह से। मंत्र वैदिक मंत्र भी होते हैं और कुछ तामसी मंत्र भी कह लीजिए, कुछ तांत्रिक मंत्र कह लीजिए। इस तरह से मंत्रों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं उन मंत्रों से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनके लिए सिद्धियों का होना आवश्यक है।
इसीलिए जब महर्षि विश्वामित्र जो हैं श्री राम और लक्ष्मण को धनुष बाण प्रदान करते हैं, तर्कस देते हैं, अक्षय तर्कस देते हैं, तो ये जो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब यज्ञ से ही उन्होंने प्राप्त की होती हैं। और ये प्रैक्टिकल करते रहते हैं ऋषि महर्षि मुनि, ताकि समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए वो उचित व्यक्ति को इस चीज़ को दे दें। तो इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, कभी आप देखते होंगे तो आपको रामायण सीरियल या इत्यादि में भी देखेंगे कि एक बाण से कई बाण प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट करने का तरीका है बट संभव है। जैसे अभी आजकल हम मिसाइल टेस्ट करते हैं, मिसाइल इतनी दूर जाता है फिर वो ब्लास्ट होता है तो कितना एरिया को कवर करता है। मिसाइल भी एक बाण है, वो बड़े रूप में है आज कलिकाल में, परंतु पूर्व के कालों में वो शक्तियों को इतने वैदिक मंत्रों से इतना सूक्ष्म बना दिया गया था। अभी देखिए आपके और हमारे हाथ में मोबाइल है ना, आज दुनिया हमारी मुट्ठी में है, सब कुछ तो है, इंटरनेट सब कुछ प्राप्त है ना इसी मोबाइल में। आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे इस बारे में? तो ये भी तो एक सिद्धि के तरीका है। सिद्धि, मैं इसको टेक्नोलॉजी कहता हूँ। सिद्धि इटसेल्फ इज ए टेक्नोलॉजी, तो इसमें आश्चर्य नहीं करें। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे विश्वामित्र जी की यज्ञ की बात की, क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रश्न हो सकता है कि भाई स्वयं उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की, तो ये उसका उत्तर था। तो मुनि विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण हैं। उसके बाद कुछ दिन और बीते, उन्होंने वहाँ सत्संग वगैरह किया और मुनिजन आते थे, सुंदर सत्संग प्रवचन वगैरह होते थे। उसके बाद एक दिन विश्वामित्र जी को एक व्यक्ति निमंत्रण पत्र देने आया, जो मिथिलापुरी से आया था, राजा जनक का पत्र लेकर। उसमें उनको आमंत्रित किया गया था कि उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है, अतः आपको सादर निमंत्रण है आपके समस्त शिष्यों सहित। और ये व्यक्ति जो लेके आया था उनका राजदूत था। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि तुम जाके जनक जी को संदेश दो, हम जरूर आएंगे, परंतु अपने समस्त शिष्यों के साथ नहीं आएंगे, केवल हमारे साथ हमारे 2 शिष्य होंगे। दूत चला गया और उन्होंने कहा ठीक है, हम आप निकलिए, हम कल या परसों प्रस्थान करेंगे, यहाँ से समय पर पहुँच जाएंगे। 2-3 दिनों के बाद शुभ मुहूर्त देख करके विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जो हैं जनकपुरी की ओर चलते हैं। रास्ते में जाते हैं तो उन्हें परम पावनी गंगा नदी क्रॉस करनी होती है। तो गंगा नदी के तट पर जा कर के महर्षि ने स्नान किया। श्री राम और लक्ष्मण को भी आदेश दिया कि आप भी स्नान कीजिए। ये जो है गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है और इसमें स्नान का बहुत फल है, इससे समस्त मानसिक पाप कट जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना हर चीज़ क्लियर करता हुआ चला जाऊँगा, जिससे कोई संदेह नहीं रहे आपको आपके मन में। तो इसलिए कथा में कभी इधर उधर थोड़ा होना पड़ेगा, परंतु हम धीरे से आ जाएंगे। अब विश्वामित्र जी ने जब श्री राम और लक्ष्मण को आगे गंगा जी में जाने से पाप कटते हैं, मानसिक पाप कटते हैं, तो ऐसा क्यों कहा? या कई लोगों के मन में ये विचार होगा, या कई लोग सोचते हैं ये सब झूठी बातें हैं, गंगा नदी में करने से क्या पाप कटेंगे? कटते हैं, अवश्य कटते हैं। मैं तो कहता हूँ स्नान करने से ही कट जाते हैं। कैसे कटते हैं अब आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा ना, कभी आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि 1 गिलास पानी पी लीजिए। ऐसा आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, और ये वास्तव में होता है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जब आपको अत्यंत क्रोध आ जाए और उस क्रोध को आप प्रकट भी नहीं कर सकते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं है सामने वाले के साथ में एक्शन का रिएक्शन करने की, तो क्रोध दब जाता है, अपना घुटता है, क्या करूं बोल करके। अहंकार जो है कहता है कि मेरा अपमान हो गया, क्रोध सोचता है सामने वाले का मैं कुछ भी कर दूं, परंतु मजबूर है वो, दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो ये जो है क्यों होता है ऐसा? तो मतलब जब सामने वाला कुछ गलत काम करता है तो हम लोग पानी का गिलास पीते हैं और उससे कंट्रोल करते हैं गुस्से को। सिमिलरली जब हम गंगा नदी या किसी भी नदी में कह लेता हूँ मैं, जब या घर में ही आप स्नान करते हैं, गंगा जी को आवाहन करके, गंगे च यमुने च वो बोल करके जो मंत्र होता है, हम उससे स्नान करते हैं, तो क्या होता है उसमें देखिए आप। जब हम नदी का आह्वान करके स्नान करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन मतलब मन स्वच्छ होता है, साफ होता है, सोचने की, विचारने की शक्ति अच्छी होती है।
जब मन से आप कोई पाप नहीं कर पाएंगे, मानसिक पाप मन से होता है, सबसे पहले क्या होता है, विचार आता है कि आज मुझे ये करूँगा, चोरी करना है या कुछ भी करना है, कुछ पॉलिटिकल ड्रामा करना है, सब कुछ करना है या किसी के साथ गलत व्यवहार करना है, तो सबसे पहले मन जो है आपके पास बताएगा, मानसिक रूप से पाप होता है। उसके बाद क्या होता है, शब्दों से, हम वाणी से पाप करते हैं, किसी को गलत बोलना। फिर तीसरा होता है एक्शन वाला पाप। तो जो मानसिक पाप है मन से करते हैं वो दूसरे को पता नहीं चलता है, इसलिए उन जो पापों का जो प्रभाव होता है वो नहीं दिखता है। वचन से जिस पाप कर दिया, किसी को अपशब्द बोल दिया और हम अगर हमसे क्षमा मांग ले तो वो पाप भी कई बार क्षमा कर दिए जाते हैं। किंतु कर्म जनित पाप, जो कर्म से कर दिया, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, उसका तो कर्म हमें भुगतना ही होगा। तो ये पाप हुआ कहाँ से, मन से, पहले मन से, फिर वचन से, फिर कर्म से। तो जब हम नदी में नहाते हैं तो मन निर्मल हो जाता है। जब हम मन से ही पाप नहीं करेंगे तो वचन से नहीं होगा, वचन से नहीं करेंगे तो कर्म से करने का सवाल ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा हर पापों को हर लेती है। हर हर गंगे, हर हर का मतलब क्या है, हर लो माँ गंगे मेरे पापों को हर लो। कौन से पाप, मन के पापों को। आप किसी का मर्डर कर दिए, चोरी कर दिया, उसके बाद गंगा नहाएंगे, कभी भी आपका वो पाप नहीं कटेगा, तो भुगतना ही पड़ेगा आपको, वो भुगतना ही है। कर्म जनित पाप को हर किसी को भुगतना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्वामित्र मुनि ने यहाँ पे उनको गंगा का महात्म्य बताया और बताया कि ये गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई, किस तरीके से इनको आना पड़ा। तो ये कहानी आपको पता है, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो उसके बाद स्नान करके, पूजन अर्चन करके, नदी पार करके ये लोग मिथिला राज्य की ओर गए। तो रास्ते में जो है एक आश्रम पड़ता था जंगल में। तो उस आश्रम में देखा कि कोई रहता नहीं है, परंतु वहाँ एक तुलसी का पौधा एक पत्थर के आसपास बड़ी शिला पड़ी थी। देखने में वो ऐसे लगती किसी स्त्री की मूर्ति है, स्टैचू है, और वहाँ पे जो है वो जमीन में लेटी हुई है और उसमें जो है तुलसी का पौधा है। श्री राम ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि महर्षि, रास्ते में आते हुए हम लोग को कभी ऐसा तो कुछ लगा नहीं, परंतु इस आश्रम में आते ही मुझे सडन जो है ना, अकस्मात जो है एनर्जी फीलिंग हुई है। ऐसा लगा मेरी बॉडी में कुछ ज़्यादा ऊर्जा आ गई है। ऐसा क्यों हुआ, आप इसका कारण बता सकते हैं? तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा आपकी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक पतिव्रता स्त्री जो है आपका जो है ये जो है वेट कर रही है, वो जो है आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप कब आएंगे। श्री राम ने आश्चर्य, जानते तो हैं लेकिन अब वो मानव रूप में है, तो आश्चर्य से कहा मुनिवर ऐसा कौन है, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा बैठो, मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, इससे पहले कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आप वो करना। बोले जो पत्थर की शिला देख रहे हैं अब, ये जो है अहिल्या है, देवी अहिल्या, और महर्षि गौतम की पत्नी है। ये श्राप वश यहाँ पड़ी हुई हैं। तो श्री राम ने पूछा श्राप क्यों? बोला मुनि ने ये इनको श्राप दे दिया था। तो फिर अब उस कहानी को मैं बताता हूँ, जरूरी है वो कहानी सुनना, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ आते रहेंगी। तो उन्होंने उस कहानी को सुनाया। उन्होंने बोला कि एक बार ऐसा है कि महर्षि गौतम जो है, कौन थे महर्षि गौतम? अभी वो सप्तऋषियों में हैं, सप्तऋषि मंडल में रहते हैं। तो महर्षि गौतम जो हैं सप्तऋषि मंडल से नीचे आकर के अपना कर्मलोक में ही आना पड़ता है, तो यहाँ अपनी तपस्या मेडिटेशन में थे। तो इसी जगह उनका आश्रम था। तो उनका जो तपस्या का बल है बहुत अत्यधिक बढ़ने लगा। तो उन दिनों उस समय का इंद्र एक पोस्ट होती, ध्यान रखिएगा, उस समय के जो देवराज इंद्र थे कोई दूसरा व्यक्ति था, आज के पुरंदर है, उनका नाम पुरंदर है। इससे पहले कुछ नहुस बोल करके भी थे, और उससे पहले कई लोग हुए हैं, तो समय समय पर आते जाते रहते हैं। तो उस समय जो है एक जो इंद्र थे, इंद्र का एक टाइम फिक्स होता है कि इतने काल तक रहना है, बट कई कई इंद्र बहुत थोड़े समय के लिए भी रहते हैं अपने पुण्य के अनुसार। तो उस इंद्र ने क्या सोचा कि मेरे इस समय में मेरे अतिरिक्त किसी के पास और ज़्यादा तब्बल नहीं है अपने पुण्यों से जो मैं कमा चुका हूँ, और अधिक जो है ये गौतम मुनि तपस्या कर रहे हैं। अगर इनका तब्बल और इनके पुण्य ज़्यादा हो गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को यहाँ से हटा दिया जाए, पोस्ट से हटा दिया जाए और ये स्वयं इंद्र बन जाएंगे।
तो मैं ऐसा ना करूं कि इनको पुण्य कमाने ही ना दूं। तो ये तपस्या करते हैं, इनकी तपस्या में व्यवधान करूंगा। व्यवधान करने से क्या होगा, मेडिटेशन का देखिए क्रम होता है ना, तपस्या का कई साल तक करनी पड़ती है। तो बीच में अगर ब्रेक लग गया तो फिर से चलना पड़ता है। तो महर्षि तो इंद्रपद से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आया इंद्र को। तो इसने एक युक्ति डाली, बोला क्या करूं क्या करूं। तो अपने देवताओं के कुछ अनुचर थे उसके, उसने किसी से पूछा कॉन्फिडेंस में लेकर के, बोला ये महर्षि बहुत तपस्या कर रहे हैं, मुझे इनसे समस्या हो रही है, इनकी तपस्या को बाधित कैसे किया जाए। तो कई सारा दिमाग लगाया उन्होंने, कहा किसी अप्सरा को भेजेंगे, वो डिस्टर्ब करेगी। फिर सोचा वो भी ठीक नहीं है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा करने का सोचा। फिर उसने एक किसी ने देवता ने बताया, बोला इनकी जो पत्नी है अहिल्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सुंदर है और जो है पतिव्रता है। यदि इनकी पत्नी को आप कहीं छुपा दें तो ये 1-2 रोज में अपना ध्यान तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि पत्नी गायब है, तो फिर क्या होगा, ढूंढने लगेंगे। तो ये इसी काम में जो है इनका व्यवधान हो जाएगा, वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। तो इंद्र ने कहा यही ठीक है आइडिया। तो उसने एक देवता को आदेश दिया, बोला तुम काम करो, जरा इनकी गतिविधियों पर नज़र रखो, क्या क्या करते हैं ये, तो किस तरीके से इनका क्या वो है, दैनिक दिनचर्या क्या है। तो उसने जो है बताया, बोला ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, उसके बाद अपना मेडिटेशन और ये सब अग्निहोत्र वगैरह सब करते हैं, फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अभी और अहिल्या का क्या है, उन्होंने कहा वो भी पतिव्रता हैं, अपना उनके साथ में सहयोग वगैरह करती हैं, जो भी यज्ञ आदि के लिए समिधा वगैरह का ये करना हो करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम मुर्गा बन करके एक दिन इनको जल्दी उठा दो, और ये जब नदी स्नान करने के लिए जाएंगे, इतनी देर में मैं इंद्र का रूप, मैं गौतम का रूप धारण करके आऊँगा और इनकी पत्नी को लेके स्वर्ग में ले आऊँगा, छुपा दूंगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। ये सब प्लानिंग करी। अब आप अगर पुराण में और इसमें देखें, जिस बात का मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, वहाँ पे क्या बताया गया है, इंद्र ने जो है अहिल्या के साथ ये गलत निंदनीय कार्य किया। ये एकदम गलत सरासर झूठ है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, भगवान देवताओं को बदनाम करने के लिए। इस चीज़ को कृपया समझें। मैंने पिछले किसी एक एपिसोड में या किसी एक वीडियो में अपलोड करके बताया, देवता जो है भोग योनि है और वो मनुष्यों की तरह पंचभूतों से नहीं बने होते हैं। शारीरिक क्रियाएं मनुष्य करते हैं, न कि देवता। देव योनि और मनुष्य योनि में फर्क है, अंतर है, इस बात का ध्यान रखिए। तो वो गौतम भला उनके साथ किस तरीके से मानवीय क्रियाकलाप कर लेगा, असंभव है, बिल्कुल एकदम असंभव। वो देवी अहिल्या हैं और ये जो है स्वयं इस देव योनि का व्यक्ति है इंद्र। तो किस तरीके से बताया उन्होंने, जो है महर्षि उनके साथ में बलात्कार किया, रेप किया, बहुत ही गलत बात है ये। उसने ये नहीं किया, उसने क्या किया कि मैं जो है देवी अहिल्या को उठा करके स्वर्ग में लेके छुपा दूंगा कि देवी तुम यहाँ रहो, इनको पता भी नहीं चलेगा। वो तो पति का आदेश समझेंगी, प्लानिंग ये थी, क्योंकि पतिव्रता है तो पति के आदेश का पालन करेंगी। तो ये कहानी थी। तो जब इंद्र यहाँ पे आया तो महर्षि गौतम को उस दिन जल्दी जो है इस देवता ने मुर्गा बन करके बांग दी और वो उठ के चले गए। अभी वो आधे रास्ते में गए थे तो इंद्र जो है वहाँ पे पहले से छुप करके आ गया, गौतम का वेश बनाया। उसने देवी अहिल्या को बोला सुनिए, आप जल्दी से तैयार होइए, अभी का अभी हमें स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करना है किसी कारणवश। पतिव्रता पत्नी है, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सुबह का समय है, कुछ पूछा नहीं। उसने बोला ठीक है ठहरिए, मैं जरा आती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ। इंद्र जो है यहाँ बाहर प्रतीक्षा करता है, कुटिया के बाहर आश्रम में, और वो पसीने से घबराहट से बहुत लथपथ हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, पहचान न लिया जाऊँ, ये सब वो बोल के उसके माथे पर पसीना है, घबराहट है। तो लेकिन क्या हुआ, वो बाहर ही जो है देवी अहिल्या को थोड़ा हाथ मुँह धोने में समय लगा 5-7 मिनट। तो इतनी देर में जो है मार्ग से जो असली गौतम है वो वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने नक्षत्र और तारों की गति से पता कर लिया कि अभी आधी रात का समय है, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में भी समय है।
अब ये भी नहीं होता है कि चलो मैं उठ ही गया नहा लूँ रात को आधी रात को, इसके भी कुछ नियम होते हैं, उन चीज़ों का पालन करना होता है। तो महर्षि गौतम पुनः स्नान को आगे नहीं बढ़े और वापस लौट के आ गए। तो जैसे ही वो आए तो देवी अहिल्या भी कुटिया से बाहर निकली और वो जहाँ डुप्लीकेट गौतम है उन्हीं के वेश में, उनको बोली चलिए। महर्षि गौतम ने कहा अरे चलिए किसको बोला, देखा तो सामने दूसरा गौतम खड़ा है। उन्होंने एकदम पहचान लिया, बोला अच्छा ये कपटी धूर्त, और उसको श्राप दे दिया इंद्र को। इंद्र को श्राप मिल गया, उसका पतन हो जाएगा। इंद्र वहाँ से तुरंत तो भाग गया और आगे उसका पतन भी हो गया। अब उस समय जो है महर्षि बहुत क्रोध में थे, तो अहिल्या को समझ में आया हो मुझसे गलती हो गई है कुछ। तो अहिल्या ने जो है यूँ ही बोल दिया, प्राणनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तो कभी कभी जब व्यक्ति क्रोध में रहता है और इसी बीच अगर क्षमा मांगी जाए ना, तो वो और भड़काने वाला भी हो जाता है काम। तो यहीं ऐसा कुछ हो गया। तो महर्षि को बहुत क्रोध आया, बोला तुम एक पतिव्रता स्त्री हो करके तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि असली और नकली में तुम्हारी बुद्धि में भेद पड़ गया था, जड़ बुद्धि हो गई थी, इसलिए तुम जड़ बन जाओ पत्थर की तरह, और जब स्वयं भगवान आएंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम जड़ बुद्धि हो गई थी, तुमने नहीं पहचान सकी। जबकि देवी अहिल्या तो पतिव्रता थी, एक सेकंड में पहचान लेना चाहिए था उनको, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है ना, हम सामने जिसे बोलते हैं ना, आंखों देखा भी विश्वास नहीं होता, तो समथिंग लाइक दैट इट हैपेंड। अब वो जो कर है इनको मिल गया। तो मुनि व्रत ने कथा सुनाई, बोले उसके बाद जो है गौतम के साथ तो कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि वो बहुत तपस्वी थे। कई बार इंद्र ने जो है इस तरह की कोशिशें और भी की। तो ये तो यहाँ बन गई श्री राम। तो उन्होंने कहा फिर हमें आगे भी कहानी सुननी है गौतम जी की, फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा फिर ये हुआ कि महर्षि ने अपना आश्रम चेंज कर लिया। वो त्रयंबकेश्वर नामक स्थान पर आ गए, महाराष्ट्र में। त्रयंबकेश्वर नासिक के पास में है, वहाँ तप करने लगे। तो वहाँ तप करने लगे तो वहाँ भी इंद्र ने जो है इसको, इंद्र को पहले पतन का श्राप मिल चुका था, परंतु अब वो भी थोड़ा छेड़ना ही चाहता था कि भाई मुझे तो दे ही दिया, जब तक उसका थोड़ा बहुत टाइम बचा है, लेकिन अब मैं गौतम ऋषि को भी मजा चखाऊंगा। उसके मन में तो ये बात है। तो उसने क्या किया कि गौतम ऋषि के ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ अपने जो है देवताओं को, और देवताओं के द्वारा कुछ गौतम के ही शिष्यों को, जो कि उनके आश्रम में आते थे पढ़ने लिखने और इस तरीके से, तो वो कभी कभार फेलियर ऐसे ऐसे होते रहते थे। महर्षि गौतम से जलते भी थे। शिष्य भी कई बार अपने गुरु से, टीचर से जलते हैं ना हम लोग, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे को भी टीचर कई पसंद नहीं आते हैं, जो तंग करते हैं छात्रों को, अननेसेसरी मजाक करते हैं। किसी एक छात्र को तो अच्छा बोलेंगे, दूसरे को करेंगे, तो ऐसे ही कई बार होता है। तो महर्षि गौतम ने जो है, कोई शिष्य उनका नाराज होगा, उन्होंने जो है अपना गुट बनाया, बोला ठीक है। तो वो उन देवताओं से मिल गए। अब उन्हें ये पता नहीं कि देवता है, क्योंकि देवता प्राय जो है मनुष्य वेश में भी रख सकते हैं। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या किया कि महर्षि गौतम के आश्रम में त्रयंबकेश्वर में, वहाँ एक गाय और एक मरे हुए बछड़े को, गौ का जो बछड़ा था उसको बांध दिया, और उनकी जो बगीचा था फूलों का, क्यारी वगैरह, वहाँ डाल के खड़ा कर दिया। गौ वहाँ चरने लगी आराम से। तो महर्षि ने देखा मेरे आश्रम में गौ आई है, पता नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने बड़े बहुत ही स्नेहपूर्वक उस गौ माता को अच्छे से हाथ हाथ फेरा। उसके बाद उसको अपने उससे बगीचे से बाहर करने लगे। तो वो जो मरा हुआ बछड़ा था वो इस तरीके से रखा, खड़ा करके रखा था इन लोगों ने कि जैसे जीवित जान पड़ता हो। तो महर्षि गौतम ने जैसे उसको बछड़ा समझ के ऐसे हाथ लगाया, वो बछड़ा गिर गया। बछड़ा गिरा तो ये जो दुष्ट लोग थे ना, ये झाड़ियों में इधर उधर छुपे थे। बोले अरे महर्षि प्रणाम, ये मेरी गौ थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं जो है ये गौ यहाँ आ गई और आपका नुकसान कर दिया, मैं लेके जाता हूँ। महर्षि ने कुछ बोला नहीं। फिर बोला अरे आपने तो बछड़ा मार दिया। महर्षि ने कहा अरे क्या बात करता है भाई, ये तो मरा पड़ा हुआ बछड़ा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, यहाँ कैसे ऐसे रखा हुआ था। बोला महर्षि ऐसा तो नहीं है, तो ज़रूर आपके तब्बल से मरा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, उसकी ऊर्जा से आपने एक बार बताया था ना हमको कि अगर मेडिटेशन से गलत एनर्जी वगैरह है तो खतरनाक भी हो सकती, तो ये तो कुछ ही ऐसा हुआ है।
उसके बाद 3-4 लोग क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से आ गए। समाज के बाकी लोगों को भी इकट्ठा करके ले आए ये लोग, सब गुट बना करके हो हल्ला करने लगे, रे महर्षि आपको तो गौहत्या का पाप लगा, गौहत्या का पाप लगा। अब महर्षि को इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, बोला गौहत्या नहीं तो आप सिद्ध करो कि आपने गौहत्या नहीं की। महर्षि को बड़ा अजीब लगा, ये दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। तो नॉर्मली जो है सिद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता, महर्षि को करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे समाज के लोग नहीं तो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने अपने मंत्र बल से सीधे आह्वान किया, बोला देवी गंगा आप यहाँ प्रकट हुई है और बताइए कि क्या मैं पाप हूँ, और मेरे पाप को पाप मुक्त कीजिए। तो जो है आकाशवाणी हुई, गंगा जी ने कहा, हे महर्षि आपका कोई पाप ही नहीं है तो मैं फिर आऊँ क्यों, कौन से पाप को धोने के लिए आऊँ यहाँ पे। तो जब आकाशवाणी हुई तो सब चुप हो गए, सबने महर्षि को प्रणाम किया और निकल लिए। समझ में आ गया सबको कि कुछ धूर्तों की चाल होगी, जो भी है, बाकी लोग चले गए। अब उसके बाद महर्षि ने ध्यान से देखा, उन्होंने कहा ओ ये दुष्ट इंद्र की चाल है, पिछली बार मैंने इसको श्राप दिया था, ये कुछ बदला लेने की इस तरह से कोशिश कर रहा है। और उसके बाद उसके साथ उन्होंने देखा कि यहाँ के ब्राह्मण लोग भी मिले हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जितने वहाँ ब्राह्मण आए थे उनको श्राप दे दिया कि तुम आज के बाद गायत्री विहीन हो जाओगे। ब्राह्मणों को गायत्री विहीन का श्राप मिल गया तो क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका ब्राह्मणत्व भी चला गया। तो उस क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण थे उनका समस्त ब्राह्मणत्व चला गया। वो रोते धोते हुए मुनि के चरणों में पड़े, बहुत कुछ वो किया। श्राप तो श्राप होता है। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि वो श्राप से उन वहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों को मुक्ति मिली या नहीं मिली, या वो माइग्रेट कर गए, ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है। उसके बाद महर्षि ने जो है माँ गंगा को प्रार्थना की, बोले देवी ये जो सब हुआ है ना, मुझे जो है स्नान करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है सुबह, और ये सब होता है, आपने जो है आज मेरी रक्षा की माँ, यदि प्रसन्न हो तो आप जो है अपनी एक धारा से यहाँ प्रकट हो। तो वहाँ जो है गोदावरी नाम से ही गंगा जो है प्रकट हुई है नासिक में। गोदावरी ये गंगा ही है, परंतु वहाँ गोदावरी के नाम से प्रकट हुई है। तो इस तरह से विश्वामित्र जी ने जो है श्री राम को और लक्ष्मण को कथा सुनाई गौतम की, और उसके बाद का राम देवी अहिल्या प्रतीक्षारत है, आप कृपया उनका उद्धार करें। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कहीं पे कि पैर से छू दिया भगवान ने, पैर से नहीं छुआ भगवान ने उनके शीश में आशीर्वाद की तरह देते हुए देवी को स्पर्श किया, बोले देवी उठिए, यदि मेरी प्रतीक्षा थी तो मैं आ गया हूँ। जैसे ही उसको टच किया, अपने हाथ से स्पर्श किया उनके शीश पे, देवी जो है अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। करुणा के आंसू आ गए उनके आंसुओं से भगवान श्री राम के पैर धुल गए। अब ये जो है अहिल्या जी को मालूम पड़ा कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है। तो वो जो है श्री राम की प्रार्थना करती है, बोली प्रभु आज मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। उनकी दूरदृष्टि थी, क्रोध में भी मैं शायद वाकई जड़ बुद्धि थी, क्योंकि उनके बिना तो मेरे लिए संभव ही नहीं था कि मैं परम ब्रह्म का स्वरूप देखूं, मानव स्वरूप। तो इस तरीके से जो है उन्होंने मुझे एक तरह से जो श्राप था वरदान सिद्ध हुआ। जो ऋषि मुनि जो हैं कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तप करते हैं, तब तपस्या करते हैं, उसके बाद आपको पा सकते हैं, परंतु मुनि के एक श्राप ने, शायद मुनि ने मेरा उद्धार कर दिया, मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने पति लोक को जाती हूँ। और उसका शरीर अपने पति लोक को, सप्तऋषि मंडल को चली गई। तो इस तरह से अहिल्या जी का उद्धार किया श्री राम ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्री राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र, जनक जी का राज्य आ जाता है। तो वहाँ जब वो राज्य में प्रवेश करते हैं तो पहले से ही वहाँ पर स्वागत के लिए सब आते हैं। आने के बाद उनको लेकर के, जब राजा जनक ने सुना विश्वामित्र आ चुके हैं तो वो अपने राजमहल से दौड़े आए मिलने के लिए। जनक का नाम विदेह भी था, वे साधु संत रूपी राजा थे। उनको अपने कपड़ों की सुध बुध नहीं रहती थी कि मेरा अंग वस्त्र कहाँ किधर गया है, कपड़े मैले हो रहे हैं। संतों के आए तो उनके चरणों में बैठ जाना, एक राजा होके भी उनका इस तरीके था कि देह की सुध नहीं रहती थी अपने शरीर की, इसलिए उनका नाम वैदेह था। तो वो दौड़ते हुए आए, भागते हुए आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लगता है। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार उन्होंने हाथ जोड़ के पूछ लिया कि मुनिवर ये दोनों कौन है राजकुमार, किस ब्राह्मण कुल के हैं, या फिर ये कोई क्षत्रिय राजकुमार हैं, क्योंकि
इनके जो चौड़े कंधे और मजबूत कदकाठी है उसको देख के तो क्षत्रिय जान पड़ते हैं, परंतु तपस्वी लगते हैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के लगते हैं। कौन है ये लोग? मेरी आत्मा में जो है इस समय जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे परमात्मा जो है मुझे मिल रहा हो। तो विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, राजन तुम स्वयं ही संत हो, तो संत की जो है उसका मन ही कैसा होता है, कोमल होता है। तो होता है। बाई द वे, ये जो दोनों हैं अयोध्या के महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे साथ ये अभी शिष्य रूप में है। तो मैं इनको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले आया था। आपका निमंत्रण पाया तो मैंने आपके दूत को कहा ही था कि मैं अन्य शिष्यों के साथ नहीं आऊँगा, इन दोनों के साथ ही आऊँगा। सो मैं आ गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कि आपने इन दोनों को भी ले आए, तो बहुत अच्छी बात है। और उनका रहने का प्रबंध किया गया, वो रहे। उसके बाद जो है अगले दिन जो है धनुष का ये स्वयंवर था। तो शर्त रखी हुई थी वहाँ की, ये जो धनुष को में जो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो जो है सीता जी उसी के साथ विवाह करेंगी। तो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त क्यों रखी गई? तो जो है इस बारे में कहानी आती है, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो सीता जी ने जो है ये जो धनुष था बहुत भारी था। महर्षि परशुराम ने जो है ये धनुष जनक जी को दिया था उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, और उनको कहा था कि जनक ये धनुष की तुम नित्य पूजन करना, महादेव का धनुष है और कोई भी शत्रु तुम्हारे राज्य की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं देखेगा। तो शायद आपने भी कहीं भी नहीं सुना होगा कि राजा जनक ने कभी किसी से युद्ध किया, इस बात की नौबत ही नहीं आई। कोई शत्रु उनके सामने आ ही नहीं सकता था। महादेव का धनुष उनके वहाँ है तो उनके राज्य पर कौन आक्रमण कर सकता था? रावण भी कभी नहीं आया। बड़े बड़े वो रावण की जिसकी हमने कल कहानी सुनाई थी आपको, ये जो है मिथिलापुरी पे कभी अटैक नहीं कर पाया था वो। तो इस तरह से राजा जनक के यहाँ ये जो धनुष रखा हुआ था, तो नित्य सेवा पूजा करते थे। बहुत भारी था, कई लोगों को उठाना पड़ता था उसको, कई सेवकों को, अनुचरों को। एक बार क्या हुआ, सीता जी छोटी थी, 12-13 वर्ष की उनकी आयु थी। तो नित्य पूजन करते थे सब परिवार। तो सीता जी आई, उन्होंने जो है धनुष के आसपास में जो है पुष्प वगैरह ना पुराने हो जाते हैं, जो सूख गए थे, तो वो सफाई करने के लिए सीता जी वहाँ गई और उन्होंने वो धनुष को ऐसे बाएं हाथ से उठाया, दाएं हाथ से सारे पुष्प वगैरह सब साफ कर लिए। इतने में राजा जनक पूजा के लिए प्रवेश किए। आश्चर्य पड़ गया कि मेरी इतनी छोटी पुत्री ने जो है धनुष को बाएं हाथ में उठा दिया। बहुत अचंभित हो गए, बोले अवश्य कोई दिव्य कन्या है। दिव्य तो है ही है, पर असाधारण दिव्यता है इसमें। जनक जी ने पूजा की और मन ही मन उन्होंने जो है ये जो है अपने मन में प्रण कर लिया कि अब जो है इसका विवाह मैं उसी से करूँगा जो इतना ही बलशाली हो, जो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो ये उनका शर्त का कारण था। अब सीता जी कौन थी? जनक जी की पुत्री, सबको ही पता है, परंतु उनका जन्म कैसे हुआ तो अब उनके बारे में बताता हूँ। साक्षात लक्ष्मी जी थी, ये तो आपको पता होगा। अब पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रताप भानु की कथा सुनाई थी, जो रावण का राजसी गुण था, वो राजा प्रताप भानु, जिसको असुर ने जो है एक कलश में रक्त इकट्ठा किया था और आकाशवाणी भी थी, ब्राह्मणों का पवित्र रक्त है, ऋषियों का पवित्र रक्त है, इसको भूमि में गाड़ दो और इस रक्त को मत फेंको। तो वो कलश जो है वो उसमें जो है ये जो रक्त था इसको भूमि में गाड़ दिया गया था। तो राजा जनक की सीमा वहाँ पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मानसून की बारिश नहीं हुई और कई वर्ष बीत गए। राजा जनक स्वयं संत, उनके यहाँ बारिश न हो, मेघ न बरसें तो कैसा है। तो उन्होंने जो है अपने आचार्यों और ब्राह्मणों से पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कारण तो समझ में नहीं आ रहा, परंतु उपाय ये है कि यदि आप और महारानी खेत में हल चलाएं, बंजर खेत में, बंजर भूमि पे, जहाँ पहले कभी भूमि को जोता न गया हो, तो जो है मेघों के बरसने के आसार हो सकते हैं। ये जो है बात बताई। तो राजा सहर्ष तैयार हो गए, बोले प्रजा के लिए कल्याण करना राजा का कार्य होता है, तो मैं अवश्य इस काम को करूँगा। अब बैल की जगह जो है उनकी महारानी लगी और हल को जो है इन्होंने चलाया। तो बंजर भूमि का जब लोकेशन तलाश किया गया तो वही जगह मिली जहाँ जो है वो प्रताप भानु ने जो है उस कलश को जो है दबाया हुआ था, भूमि में गाड़ दिया था। तो जब ये
करीब आधे घंटे हल चलाते रहे। अचानक वो जो है नीचे फलक टकराया और आवाज़ आई, तो उन्होंने सोचा कोई पत्थर आ गया है, रानी खींच नहीं पाएंगी। तो पत्थर निकालने की कोशिश की। जब उन्होंने आगे भी जब खोदा तो एक कलश निकला। उन्होंने कलश को साफ किया, ढक्कन खोला तो उसमें दिव्य कन्या निकली। दिव्य कन्या वो यही सीता जी थी। तो इस तरह से लक्ष्मी जी का उसमें जो है अवतार ऐसे शुरू हुआ। तो सीता जी को उन्होंने अपनी उनका नाम सीता रखा, उसको लेके आ गए, राजमहल में लेके आए। जिस दिन से लक्ष्मी जी आई तो वहाँ तो साक्षात धन धान्य सुख संपत्ति और निरंतर बढ़ने लग गई, बिना कुछ किए हुए ही। तो अब ये सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया गया। तो निमंत्रण तीनों लोगों में ओपन था। स्वयंवर ओपन होते हैं, उसमें स्पेशल कुछ लोगों को तो दे दिया जाता है, परंतु बाकी लोगों के लिए ओपन होता है कि कोई भी इसमें आके भाग ले सकता है। तो सीता जी के रूप और गुणों की चर्चा जो है सबने सुनी थी, देव दानव और मानव सबने। तो सब लोग, देवता भी दानव भी वेश बदल करके आए, क्षत्रिय राजकुमार बन करके वहाँ आ गए। तो सब लोग आए हुए थे, बाणासुर भी आया था। सब आकर के जब उन्होंने वेश बदले हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो शर्त फिर से सुनाई गई कि बोले देखिए, आपने से इसमें ये धनुष बहुत भारी है, महादेव का धनुष है, जो उठाने की ताकत रखता है वही इसमें जो है प्रयास करे, ताकि किसी को ये फीलिंग ना हो कि उसका उपहास हो गया या अपमान हो गया या ऐसी शर्त रख दी है। हम आपको पहले से ही बता देते हैं, जो अपने को योग्य समझे वो उठाए और राजकुमारी सीता उनके साथ विवाह करेंगी। तो पहले तो कोई खड़ा नहीं हुआ, सब चुपचाप रहे। फिर किसी में हिम्मत नहीं पड़ी, बोला एक से एक धुरंधर बैठे हुए आजू बाजू में, कौन उठेगा। तो सबसे पहले उसमें से आया बाणासुर। बाणासुर जो है भगवान शिव का पार्षद है, तो वो भी वेश बदल के ही आया हुआ था, ये नॉर्मल राजकुमार बन के नहीं था। बाणासुर तो बहुत ही पुराना अमर है ना वो, तो कहाँ समुद्र मंथन से आपने कहानी सुनी होगी, वहाँ से है वो। तो वो युवा वेश में अपना एकदम क्षत्रिय राजकुमार के भांति आया। आने के बाद उसने देखा, ओ ये तो महादेव का धनुष है, इसका मतलब इन्होंने सही बताया है। तो जैसे उन्होंने क्या, उसने धनुष की परिक्रमा की और जोर से गरजते हुए बोला महाराजा जनक, इस धनुष को की प्रत्यंचा चढ़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको चढ़ा सकता हूँ, परंतु ये मेरे इष्ट महादेव का धनुष है, बिना उनकी आज्ञा के मैं उनके धनुष में प्रत्यंचा नहीं चढ़ाऊंगा, इसलिए मैं चलता हूँ। और वो चला गया। तब सबको पता चला कि ये बाणासुर है, उससे पहले किसी को पता नहीं चला। तो बाणासुर चला गया, निकल गया। उसके बाद अन्य राजा आए, एक दो अभिमान से, मैं उठाता हूँ, नहीं उठा। 1 2 50 100 जितने आए हुए थे वहाँ सब राजकुमार, कोई टस से मस नहीं कर सका। उसके बाद अब क्या करें। तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है यार, बहुत भारी धनुष है, इसको मिल के उठाएँ क्या। तो उन्होंने कोशिश कर ली लेकिन नहीं हुआ। लेकिन राजा जनक ने उनको लताड़ भी दिया। बोला मूर्खो, तुमको इतना भी पता नहीं है कि धनुष में स्वयंवर है, कन्या एक ही को तो वर चुनेगी और तुम लोग मिल के उठा रहे हो। मूर्ख कहीं के, शक्तिविहीन हो गए हो तुम सब लोग। और उनको बुरी तरीके से धमका दिया तरह से। और तो गलत काम कर रहे थे तो उनको डांटना ही था, मूर्खता ही कर रहे थे। जो 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 थोड़े नॉलेजेबल लोग थे वो लोगों ने नहीं किया। उसके बाद जो है जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आए हुए इतने सारे राजकुमार हैं, देशों के नगरों से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से, कई साधुगण आए हुए हैं, सिद्ध आए हुए हैं, संत आए हुए हैं। आज मैं जनक किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो है स्वयंवर के लिए इतनी बड़ी जो है घोषणा कर दी, मतलब प्रण रख दिया, और अब ये पूर्ण नहीं होता है। अब इसका मुझे पाप लगेगा। पाप क्या लगेगा? यदि पुत्री का विवाह नहीं हो, पुत्री का विवाह करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की होती है। अगर पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो जो है पाप पिता के ऊपर जाता है। तो बोला मुझे पाप लग जाएगा, बहुत मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। और अगर मैं अपने वचन को तोड़ करके इसका पुत्री का विवाह करता हूँ तो मेरे पूर्वज जो हैं सब, जितने भी पितरलोक में हैं, वो सब नरकगामी हो जाएंगे। वचन भंग नहीं कर सकता। राजा जनक के अश्रु आ गए। बोले अब क्या करूं। फिर उन्होंने कहा, हे पृथ्वी, क्या तुमने एक भी क्षत्रिय वीर पैदा नहीं किया जो मेरे प्रण की राज रख ले? क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी, धिक्कार है ये बोलने लगे। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वो खड़े हो गए, बोले महाराजा जनक, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करो। पहली बात यह है कि
हम भी क्षत्रिय हैं, हम लोग यहाँ आए हैं, मेरे भ्राता और मैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये अनुचित नहीं है, अनुचित है बहुत। यदि मेरे भ्राता श्री राम मुझे आज्ञा दे तो ये धनुष को मैं भी उठा के तोड़ दूँ, और आप जो कहो मैं वो भी कर दूँ। बोलो किसको उठाना है, वो भी पटक देता हूँ। जो भी बोलो आप, यहाँ पे जो भी पड़ा है। आप ऐसे बात कर रहे हैं इस तरीके से, इसने आपने हमारा अपमान किया है, अपने शब्दों को आपको वापस लेना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण थोड़ा शांत हो जाओ। जब व्यक्ति जो है निराश हो जाता है तो उसके मन से इस तरह से उद्गार निकल जाते हैं। उनका राजा जनक का किसी का अपमान करने का मन थोड़ी है, निराश हो चुके हैं। आप बैठ जाओ, शांत बैठो। फिर उन्होंने श्री राम को कहा, राम तुम उठो और जनक का संताप दूर करो। अब श्री राम की जो काया है, देह है, वो चिदानंद सत चित और आनंद वाली है के मिश्रण से बनी है। इतना कोमल शरीर देख करके राजा जनक और उनकी रानियों को भी संदेह हुआ। उन्होंने कहा, मुनि विश्वामित्र ने ऐसा कह तो दिया, लक्ष्मण ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन ये क्या धनुष उठा पाएंगे? इतने बड़े बड़े वीर यहाँ पे नहीं उठा पाए, तो ये और कौन कैसे करेंगे? उनके मन में थोड़ा सा वो हो गया। उसके बाद सीता जी भी थोड़ा सा वो हो गई, कहीं नहीं उठा पाए, तो मन ही मन भगवान की प्रार्थना करने लगी। अब ये जो है, क्योंकि वो अपने मनुष्य रूप में है, तो उस तरह से अपने अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कुछ ये नहीं है। सब लोग चुप और शांत श्री राम आए। उन्होंने सबकी तरफ देखा, धनुष की तरफ देखा, धनुष को प्रणाम किया, अपने गुरु माता पिता सबको प्रणाम किया, और बाएं हाथ से धनुष उठा दिया। तो चारों तरफ नगाड़े बज गए। पहले तो धनुष को हिला नहीं पा रहा था, उन्होंने तो बाएं हाथ से उठा दिया। दाएं हाथ से उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी उसमें, और जैसे कस के खींचा तो धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, इतनी भयंकर आवाज हुई कि आसपास कंपन हो गया दीवारों में, और जो महल था ना उधर पूरा कंपन हो गया। यहाँ तक कि कई दूर दूर क्षेत्रों तक उसका भूकंप और उसकी आवाज़ सुनाई दी गई। बहुत वो हो गया। सीता जी आई, उन्होंने जयमाला डाल दी श्री राम के गले में, तो सब कुछ हो गया। अभी सब शांति से जो है थोड़ा बहुत प्रसन्नता से बैठे ही थे कि महर्षि परशुराम आ गए। तो महर्षि परशुराम आ गए, उन्होंने जो है आजू बाजू में देखा, बहुत सारे राजा बैठे हैं। अब उनको देख के जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो डर गए। उन्होंने कहा, यार ये बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, और ये जब मारते हैं तो सबको मारते हैं। तो सब लोग जो है उनको प्रणाम करके खिसकने लगे। वो बड़ी क्रोधित आंखों से उन्होंने राजाओं की तरफ देखा। जनक जी ने जो है प्रणाम किया, सीता जी ने को ले गए, प्रणाम किया सीता जी ने, सभी ने मिले, और माँ की राजा के करके पानी पीने के बहाने खिसकने लगे, कोई इधर से उधर से छुप छुप के। उसके बाद दो चार लोग नज़दीक आकर के थोड़ा सा वो पाँव पड़ने लगे, दिया।